हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज मोहिनी एकादशी की व्रत कथा आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। आज दिनांक है 27 अप्रैल और दिन है सोमवार। आज का वैशाख मास महात्म्य अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान श्री गणेश जी की कथा। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश जी के मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। तब गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊंगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तब बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगू, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो बेटा, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगू, तू ही बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तब बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तब बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगू। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कश्मकश में थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगू। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता दो कि मैं क्या मांगू। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। अब बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है
कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा बहू भी खुश थे। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आपको सुनाते हैं कान्हा जी और कुम्हार की रोचक पौराणिक कथा। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने से 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियां भी श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी के शैतानियों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपने बचाव करने के लिए भागने लगी और भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बड़ा खुश हुआ, क्योंकि कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़ी से मटके के नीचे छुपा दिया और कुछ ही देर में माता यशोदा भी वहां पर आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, ओ कुम्हार, क्या तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? तो कुम्हार ने कह दिया कि नहीं माता, मैंने आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण जी यह सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार फिर से कहता है कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले कि वो भी बता दो क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा कि हे प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए
और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण के चरण धोए और उनका चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में भी चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। प्रिय भक्त जनों, जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण जी की जय। अब आप सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के पास गए। वहां महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। तरह तरह के पक्षी वहां कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सब लोग उस मार्ग से गए जहां काले अगुरु वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है, दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे तीनों नेत्रों से युक्त और भयानक हैं। अपनी जांघों पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वक्ष स्थल को वज्र के समान कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। मुख पर अट्टहास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीवा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित है। मस्तक किरीट मुकुट से उद्भासित हो रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिनसे समस्त दिशाएं संत्रस्त हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने उन्हें प्रणाम किया। इंद्रद्युम्न ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा, महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया हूँ। दया सिंधु, भगवान की नील मणिमय मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है? हे विप्रवर, उसी का मुझे दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहां भगवान विष्णु स्वर्णमय बालुका से ढके हुए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन फैले हुए वट वृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्त हो जाता है और इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। हे राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के विशेषतः
पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी का अंतर्ध्यान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान श्री विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट होते हैं। हे राजन, अनेकानेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार स्तुति की। हे देव, हे जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। शूद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से क्षुद्र देवताओं की सेवा करते हैं। भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु हे नाथ, वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय करके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं, मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, उसका मैं इस नेत्र से दर्शन करूं। इसके सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे इंद्रद्युम्न ने भी सुनी। राजन, चिंता न करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है, उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, मुनि, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका वचन भगवान का ही वचन है, इसलिए मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, राजन, चलो अब हम लोग भगवान नीलकंठ के पास चलें। वहीं सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा। इससे अंतर्ध्यान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके पास किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहाँ एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण, इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंद्र वृक्ष के समीप गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव, मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भवन का निर्माण करूंगा। तब राजा बोले,
आप कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा जी के पुत्र हो। यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। इसलिए प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर आप शीघ्र ही तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। इस प्रकार कहकर देव शिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त किया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत सारा धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, फिर भी देव शिल्पी की महिमा से चौथे दिन ही बनकर तैयार हो गया। इसके बाद पांचवें दिन सवेरे नित्य कर्म के बाद प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्रित करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगल वाद्य तथा हाथियों के घंटों के शब्द सहसा सुनाई पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में ही नारद जी विश्वकर्मा जी की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वह सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी और सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देवर्षि नारद जी की खूब प्रशंसा की। फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्न चित्त हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवाधिदेव भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। उसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्मशास्त्रीय स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति की। हे भगवान, आप एक, अनेक, स्थूल, सूक्ष्म तथा अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक रस रहता है, अथवा आप अद्वितीय स्वरूप हैं। आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित हैं और आकाश पर आरूढ़ हैं। व्योमकेश शिव तथा पद्मयोनि ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य नरसिंह रूप में प्रकट हुए परमात्मन, आपका तेज कई करोड़ सूर्यों के समान है। प्रभु, आप दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं, दूर से दूर स्थित हैं, न दूर हैं न समीप हैं, तथा बोध्य और बोध आपके ही स्वरूप हैं। दुखों के विनाश करने से एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं हैं। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए हैं। हे स्वामिन, आप मुझे अपनी चरणाबिंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए, जो चारों पुरुषार्थों की मूल कारण मानी गई है। भक्तों के अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की मैं शरण लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर श्री नरसिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों लोग जिनके उदर में स्थित हैं, उन नरसिंह देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनों पर दया करने वाले हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए। मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो, मेरी करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। हे भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो लोग इस स्तोत्र से दिव्य नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, उन्हें भगवान नरसिंह मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद जी ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंह देव की स्थापना की है। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं
वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल को प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह जी को नहलाते, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते, जवा कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबूल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम तथा दान से नरसिंह जी को संतुष्ट करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह जी का आदि अवतार हुआ है। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल ही भस्म कर देते हैं। जो भगवान नरसिंह जी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत तथा स्तुति करता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तब मुनियों ने पूछा, महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह जी के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? तब इसके बाद जो कुछ भी जैमिनी जी ने बताया, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पीपल के पेड़ की पूजा करके संतान सुख पाया था। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। सुबह जाते आते शाम हो जाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। ब्राह्मण दंपति वृद्ध हो चले थे। अब तो ब्राह्मणी लौट कर आती तो बिल्कुल थक जाती। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर भी हमारी संतान नहीं हुई। अगर हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो घर में बहू आती, और बहू आती तो जब हम स्नान करके पूजा करके घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और बना बनाया खाना मिलता। बहू हमारी कितनी सेवा करती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि बात तो तू ठीक कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो वह बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो? एक तो भगवान ने मजाक कर ली, अब ऊपर से आप भी बोल रहे हो। जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? तो ब्राह्मण ने कहा कि तू मेरा कहना मान, एक पोटली में आटा डाल और उसमें कुछ सोने की मोहरें रख दे। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने एक पोटली में आटा बांधकर उसमें थोड़ी सोने की मोहरें भी डाल दी और वह पोटली ब्राह्मण को थमा दी। वह भगवान श्री हरि विष्णु को याद करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी तो वह यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया तो वहीं नदी किनारे कुछ लड़कियां खेल रही थी। वह मिट्टी के घर बना रही थी तो ब्राह्मण भी बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद में उन लड़कियों ने एक दूसरे से कहा कि चलो बहनों, घर चलते हैं, शाम हो गई है, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घर तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की मेरी बहू बनने के लिए उचित है। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे चलने लगा। उसके घर तक पहुंच गया। जब लड़की घर के अंदर चली गई तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई। तो आवाज सुनकर उस लड़की की माँ बाहर आई और पूछा कि आप कौन हो और किस लिए आई हो? तो वह कहने लगा कि मैं पास ही के गांव में जा रहा था अपने लड़के का रिश्ता करने के लिए। अब मुझे जाते जाते रात हो गई है तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो एक रात आपके यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी ही चला जाऊंगा। यह सुनकर वह कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जाइए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि वैशाख का महीना चल रहा है, मैं एक ही समय भोजन करता हूँ और किसी के घर का खाना भी नहीं खाता, इसलिए मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम उसी आटे से मुझे रोटियां बना दो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकता हूँ। तो वह बोली
कि क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगे आपके लाए हुए आटे से रोटी बना दूंगी। तो ब्राह्मण ने वह पोटली उस लड़की की माँ को थमा दी। अब वह आटा लेकर अंदर चली गई। तो जैसे ही वह आटा छानने लगी तो छलनी में वह सोने की मोहरें दिखाई दी। तो उस लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में न जाने कितना ही सोना होगा। इतने में उसका पति घर आ गया। तो वह अपने पति को कहने लगी कि स्वामी, यह आदमी हमारे यहाँ एक रात रुकने के लिए आया है और अपने साथ आटा लेकर आया था। बोल रहा था कि मैं वैशाख के व्रत करता हूँ तो अपने घर के आटे से ही भोजन करता हूँ। तो यह आटा मुझे थमा दिया। जब मैंने इस आटे को छाना तो देखो इसके अंदर कितनी सोने की मोहरें निकली हैं। यह तो बहुत ही धनवान लगता है। यह अपने बेटे की सगाई करने के लिए अगले गांव जा रहा है। हमारी किस्मत अच्छी थी। इस गांव में पहुंचा तो रात हो गई तो हमारे घर रात रुकने के लिए ठहर गया। क्या पता हमारी बेटी की किस्मत इनके बेटे के साथ जुड़ी हो। मैं तो कहती हूँ कि आप इनसे हमारी बेटी से रिश्ते की बात तय कर लें। तो उसके पति को भी यह बात जच गई। वह स्नान करके भोजन करने के बाद में ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा कि आप कौन से गांव से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने बेटे की सगाई के लिए जा रहा था। यहीं थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वहां पर किसी ने मुझे रिश्ता बताया था। तो वह कहने लगा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए। तो ब्राह्मण के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वह कहने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो मेरे बेटे के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ता कर दूंगा, लेकिन एक अड़चन आ रही है। क्या पता आप इसे मंजूर करेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की का पिता कहने लगा कि क्या बात है। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ाई के लिए गया है और उसकी शादी का मुहूर्त अभी है, तो वह पढ़ाई छोड़कर तो आ नहीं सकता और खांड कटोरे से मैं उसका विवाह करूंगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो रिश्ता पक्का है। तो लड़के के पिता ने लड़की की माँ को सारी बात बताई। तो वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करने गया है, वह आज नहीं तो कल जरूर आएगा। हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा घर पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो। तो लड़की के पिता ने ब्राह्मण के पास आकर हाँ कर दी। अब तो शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की का विवाह खांड कटोरी के साथ करके ब्राह्मण अपने साथ अपने घर को लेकर चल पड़ा। अब चलते चलते दोनों ससुर बहू अपने नगर में पहुंच गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई कि रामू की माँ, जल्दी करो, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली कि बिना बेटे के बहू कैसे लेकर आए हो। तो वह कहने लगा तुम जल्दी करो, दरवाजा खोलो तो सही। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सुंदर तैयार हुई 16 श्रृंगार किए हुए बहू खड़ी थी। तो ब्राह्मणी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और आदर सत्कार करके अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बना कर रख देती, उनके कपड़े धो देती, घर की साफ सफाई कर देती। जब शाम को उसके सास ससुर घर आते तो स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर उनके हाथ पैर भी दबाती। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश होते और उसे ढेरों दुआएं देते। लेकिन ब्राह्मणी ने एक बात पहले ही दिन अपनी बहू से कह दी थी कि बेटा कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। यह कहकर उसे चावल और मूंग मिलाकर दे जाती और कहती कि इन्हें पहले अलग अलग करना, उसके बाद में इसकी खिचड़ी बना लेना। तो बहू जैसा अपनी सास कह के गई थी वैसा ही करती, क्योंकि सास ने तो इसलिए वह मिलाकर दिया था कि इन सबको साफ करेगी तो समय बीत जाएगा और कामों में लगी रहेगी तो घर से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर घर से बाहर चली गई तो कोई सच्चाई बता देगा तो यह तो नाराज होकर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा।
ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि चूल्हे की आग बुझ गई। तो चूल्हे में आग न देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और जाकर कहा कि बहन, मुझे जल्दी से आग दे दो, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, अब थके हारे लौटेंगे, मुझे उनके लिए खाना भी तो बनाना है। तो यह सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि तू कौन है, किसकी बहू है? तो वह कहने लगी कि आपके पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं, मैं तो उन्हीं के बेटे की बहू हूँ। यह कहकर उसने सारी कहानी बता दी। तो सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, ये दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र ही नहीं है, ये तो निसंतान है, इनका कोई भी बेटा बनारस में काशी पढ़ने नहीं गया, यह सब कुछ तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण की बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तो पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर लौट कर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक की दाल बनाकर रख देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में रख देना। तो इस तरह उसकी पड़ोसन ने अच्छी तरह से उसे सिखा दिया। अब वह बहू घर आ गई। घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही किया। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तो उसके सास ससुर सोचने लगे कि आज क्या बात है, बहू ऐसी बदली बदली क्यों दिखाई दे रही है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो ससुर को खाना परोसा तो सास कहने लगी कि बहू, आज यह रोटियां इस तरह जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तो बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। दाल तो आपको अलूनी दिखाई देती है और मैं आपको फीकी दिखाई नहीं देती। तो यह सुनकर वह दोनों बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि आज बहू को सारी सच्चाई का पता चल गया है। तो ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि अब क्या करेंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अब जो विष्णु भगवान करेंगे वही होगा। इस तरह बतियाते हुए दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के लिए गंगा तट पर चले गए। जब वह जाने लगे तो उनकी बहू ने कहा कि यह 7 कोठों की चाबी है, वह मुझे दे दो। तो उसकी सास ने कई देर तक तो आनाकानी की, पर उसकी बहू ने जिद ही पकड़ ली कि आज तो आपको इन 7 कमरों की चाबी मुझे देनी ही पड़ेगी। तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू जब चाबी मांग रही है तो दे दो, आज नहीं तो कल इन चाबियों को इन्हें ही संभालना है, तुम चाबी बहू को दे दो। तो ब्राह्मणी ने चाबी निकालकर बहू को थमा दी और दोनों बड़े ही चिंतित और उदास मन से स्नान करने के लिए चल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद में जब बहू ने पहला दरवाजा खोला तो देखा उसमें तो खूब सारा अनाज भरा था। दूसरा खोलकर देखा तो उसमें धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन पड़े थे। इस तरह करते करते उसने 7वां कमरा खोला तो उसने अंदर देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी और वैशाख के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं तेरा पति हूँ, तुम अभी इस दरवाजे को बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी इस दरवाजे को खोलना। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो गई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उधर उसके सास ससुर गंगा जी में स्नान करके पीपल में जल सींचने गए। तो वहां जाकर बोले, हे विष्णु भगवान, हमारी लाज आपके हाथ में है, अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। इस तरह दोनों विनती करते हुए वहां से वापस घर को चल पड़े। जब वह घर आए तो देखा कि बहू तो बहुत ही खुश थी। उनका खूब आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे
प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर उनके हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हो तो आप थक जाते होंगे, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेते। तो बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो वह कहने लगी, हाँ माँ जी, हमारे घर में तो गंगा यमुना घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यह कहकर वह अपनी सास को लेकर 7वें कमरे के पास गई और खोल कर दिखाया तो उसके अंदर तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान थे। वहीं पर एक चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है। तो लड़का कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। तो वह कहने लगी कि तू कहाँ से आया है। तो लड़का कहने लगा कि मुझे तो कार्तिकेय ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा, मैं तो मान लूंगी कि भगवान ने भेजा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो वह कहने लगा कि कुछ विद्वान पंडितों से बात करो, वह आपको जरूर इस समस्या का हल बताएंगे। तो यह देखकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और साथ में डर भी था कि जमाना इस बात को नहीं मानेगा। तो उसने आकर ब्राह्मण को बताया और कहा कि आप कुछ विद्वान पंडितों से पूछो कि यह कैसे सिद्ध होगा कि यह हमारा ही बेटा है। तो ब्राह्मण दंपति की बात सुनकर विद्वान पंडितों ने कहा कि एक तरफ बेटा बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी ओर उनकी माँ खड़ी हो जाएंगी। माँ को चमड़े की अंगिया पहना देना। जब वह अपने बेटे को देखेगी तो उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगेगी और पवन पानी से गठजोड़ बंधेगा। तो यह देखकर सारे गांव वाले मान लेंगे कि यह लड़का इसी माँ का बेटा है। तो पंडितों की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारे नगर वासियों को बुलाया और फिर जैसे विद्वान पंडितों ने कहा था वैसा ही किया। ब्राह्मण के बेटे बहू एक ओर खड़े हो गए और सामने चमड़े की अंगिया पहनाकर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया। तो बेटे को देखते ही चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई और पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ बंध गया। तो इस तरह से ब्राह्मण दंपति को पीपल पूजा और विष्णु भगवान की पूजा से संतान की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए पीपल देवता और विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजी, देखत दैत्य असुर दल भाजी। सत्य धर्म मद लोभन गाजी, काम क्रोध मद लोभन छाजी। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदित्य को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया,
14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री नारायण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मोहिनी एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।